महेश वर्मा, ये E20 एथेनॉल दरअसल शराब है, ये गाड़ी बहक गई है, आम आदमी बहक गया है, खामखा के ऐतराज दर्ज करा रहा है कि माइलेज भी कम हो गई, नॉकिंग भी हो रही है, या सरकार बहक गई है, हमें बहका रही है? देखिए, ये तो बहकाने वालों से पूछिए जो अच्छा, कौन बहका रहा है? ऐसे मौके पे जहां अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की तमाम कोशिशें जो है सरकार की तरफ से लगातार जो जारी की गई, या जो नोटबंदी को लेकर कह लीजिए, या जीएसटी को लेकर कह लीजिए, या कोरोना काल में टीका को लेकर कह लीजिए, जो देश हित में था। नोटबंदी में कितना काला धन वापस आया था? मेरे हिसाब से मैं समझता हूं कि नोटबंदी नहीं, की वैसे वजह से अर्थव्यवस्था को जो मजबूती मिली वो देश नहीं दुनिया देख रही है। अर्थव्यवस्था का आपको अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपको समझाना और आपको आईना दिखाना। नहीं, काला धन कितना आया था? 36,000 करोड़। मैं फिर से कह रहा हूं, मतलब 1% से भी कम। एक टुकड़ों में बात करके अगर देखिएगा संदीप अच्छा, जी, तो आपको शायद देश की अर्थव्यवस्था समझ में ना आए, लेकिन अगर कहीं मेरी समझ में नहीं आती अर्थव्यवस्था। अगर कहीं जीडीपी को देखिए, अगर देश की आय को, आप प्रति व्यक्ति आय को देखिए, आप पुरानी सरकार से कहीं तुलना करके देखिए, आप लोगों की खुशहाली को देखिए, वो शायद लोगों की खुशहाली जो अच्छा, उछलते घूम रहे हैं लोग, एथेनॉल आ गया, एथेनॉल आ गया, E20 आ गया, मजा आ गया, गाड़ी क्या दौड़ रही है। अगर ये इथेनॉल नहीं होता तो हम और आप जो है इस देश में जो है उसी तरह से पेट्रोल खरीद रहे होते जो आज पड़ोसी राज्यों में, पड़ोसी देशों में। अच्छा, एथेनॉल ने बचा लिया? ये एथेनॉल ने बचाया। इसी प्रकार से जो अच्छा, ये तो 3 महीने पहले आया, जो उपाय है, अच्छा, E20 ने बचा लिया। ये तो 3 महीने पहले आया था। E10 से शुरू हुआ, मतलब हमारे विपक्षी मित्र ये कह रहे हैं कि E10 जो शुरू हुआ था वो E1 कर लो। मतलब कमाल के तर्क है और कमाल के देश के खिलाफ साजिश जो है। अच्छा, देश के खिलाफ साजिश, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है? मजाक है जो अर्थव्यवस्था कहीं लोगों को सासत में डालने की, मतलब अच्छा, तो ये इथेनॉल से बाहर निकालने की जो सस्ता होता है, कोशिश है, इसलिए पैसे बच रहे हैं। ये सस्ता होता है ना, इसलिए पैसे बच रहे हैं साहब, जिसमें किसान को लाभ हो रहा है। किसान को कैसे लाभ हो रहा है बताइए? सबसे पहले तो यही लाभ हो रहा है कि जो किसान मक्का की खेती करने से घबरा रहा था, जो अच्छा, कहीं धान की खेती से घबराता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हाँ, एक मिनट सुनिए ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मक्का का, क्योंकि अब मक्का से एथेनॉल बनने लगा और स्टेट एडवाइस प्राइस होता है गन्ने का, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता। स्टेट एडवाइस प्राइस कितने बढ़ गए, या मक्का की MSP कितनी बढ़ी? मैं फिर से कह रहा हूं, एथेनॉल का फायदा मिल रहा है किसानों को ना, आपने ये कहा कितने पैसे बढ़े? मैं कह रहा हूं कि आज कितने पैसे बढ़े, हरियाणा में कितने बढ़े, पंजाब में कितने बढ़े, यूपी में कितने बढ़े, स्पेसिफिक बताइए। बिल्कुल, मैं गोल गोल बात नहीं चलेगी। गोल गोल बिल्कुल बात नहीं करूंगा आपसे। गोल गोल बात करके भागा जा सकता है क्या? आप इतने जल्दी छोड़ने वाले आदमी हैं क्या गोल गोल करने? तो बताइए ना, एसएपी मैं आपसे ये किसानों को कितना पैसा मिला? सबसे पहले तो जो बात कहना चाह रहा हूँ, अभी तो गन्ने से ही एथेनॉल आ रहा है ना। देखिए, अब आप हर सेंटेंस के बाद एक सवाल रखिएगा तो जवाब कहाँ से मिलेगा? मैं ये कह रहा हूँ 40,000 करोड़ भारत सरकार ने सब्सिडीज के रूप में जो है एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए दिए। अब वो जो लगे, एथेनॉल प्लांट तो किसानों ने लगा दिए या नितिन गडकरी के बेटों ने लगा दिए? नितिन गडकरी जी का नाम, मेगा जी ने नितिन गडकरी जी से बड़ी लंबी एक इंटरव्यू करी और दुनिया ने देखा कि नितिन गडकरी जी ने इनके सवाल क्या थे और नितिन गडकरी जी के जवाब क्या थे, और उससे एक क्लैरिटी आई कि नितिन गडकरी जी ने जो बात कही वो इस देश में प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं, एक नैरेटिव है, राजनीतिक एजेंडा है, देश को बर्बाद करने की, देश के अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचाने की। कैसे बर्बाद हो रहा है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना, आज की डेट में आपके पास विकल्प के रूप में अगर एक ईंधन आया है, जो मनमोहन सिंह सरकार में कभी वकालत मणिशंकर अय्यर करते थे, आज अचानक वही पाप जो है, वही पुण्य जो है, आज वो पाप दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये क्या मतलब? वो नजरिया क्यों बदल गया? मतलब वो अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है एक अच्छा सा 1 अप्रैल 2026 को E20 देना शुरू हो गई सरकार जी, इसके लिए तैयार कर लेते। ये 22 करोड़ गाड़ियां जो कंपैटिबल नहीं है E20, वो क्या करें? ये कहां से, मैंने ये किसने आपको, क्या ये किसने कह दिया कि 22,000 गाड़ियां, 22 करोड़ गाड़ियां जो है इसकी वजह से खराब हो रही है? अच्छा, उसका जवाब मर्सिडीज ने भी दिया, टोयोटा ने भी दिया, जो मर्सिडीज इन्फ्लुएंसर है, नहीं नहीं, ये इन्फ्लुएंसर और ये टोयोटा जो लिख रही है मात्र से, ये टोयोटा का यूजर मैनुअल है। ब्लेंड्स ऑफ दिस टाइप में बी यूज्ड इन योर व्हीकल इफ दे आर नो मोर देन 10% एथेनॉल। 10% ऊपर नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। कौन कह रहा है? टोयोटा की गाड़ी, उसका यूजर मैनुअल। सर आज ही मैं आज की न्यूज़ रिपोर्ट है, आज जो छपा है, तो
अरे छपता तो बहुत कुछ रहता है, 2023 के बाद की बात अरे मत इंजन करिए। में क्या होता है? उससे एक- पहले का मैनुअल। अरे सर, एक इंजेक्टर होता है, एक गाड़ी का इंजेक्टर होता है, उसमें कोई 10 फर्क के नहीं जगह पड़ता, वो 20 वैसे ही लिख सर, दिया है। माइलेज का मात्र 5% का फर्क है। 70% ईंधन का रेट बढ़ा है, 6% आपका हमने अच्छा, इथेनॉल भारत 71 सरकार रुपए ने में जो मिलता है ना? 6% बढ़ाया। अच्छा, 71 रुपए में मिलता है सर इथेनॉल। मैं फिर से कह रहा हूँ, 71 रुपए में मिलता है, 65 रुपए में, 60 रुपए में, तो ये 55 रुपए में हमें मिलता सस्ता है। क्यों नहीं मिल रहा पेट्रोल? जी अगर 20% 70 रुपए में मिल रहा है माल, हाँ, तो 100 रुपए की चीज 94 रुपए होनी चाहिए। 94 रुपए में क्यों नहीं दे रही है हमें सरकार? मैं एक चीज पूछता हूँ आपसे कि 70% एवरेज 70% बढ़ाया, उस पर 7% अगर सरकार जो है 6% 7% कहीं पेट्रोलियम हाइक की है, तो उसमें भी दर्द हो रहा है। अच्छा, ओहो, 200% की जगह अगर बहुत 6% हुई है, पेट्रोल डीजल की मार। मात्र अब की 6% बार पे- मोदी सरकार मात्र 35 रुपए में 6% पेट्रोल गई। मिलेगा। $120 जब पेट्रोल था, 72 रुपए में मिलता था। आज की तारीख में $70 पर भी आ गया। 100 से नीचे पेट्रोल आने को तैयार नहीं। और थोड़ा सा और आगे बढ़िए ना। हाँ, बताइए कि ना। विकासशील देश, विकसित देश, देश के ऐसे 56 या 57 देश है जहां 200% तक हाइक हुए हैं पेट्रोलियम। आपके यहाँ और उनकी 6% पर है। कैपिटा इनकम कितनी है? इस पर पर मैं कर कैपिटा चुका हूं पर शो। कैपिटा इनकम 24,000 थी मनमोहन सिंह सरकार में 2004 में, और आज उन देशों की पर कैपिटा इनकम आज कितनी 2,40,000 है। संदीप भाई, अरे अंतर कभी करके तो बात मुद्दे करिएगा पर तो रह समझ लिया में आएगा करो। कि देश कहां से कभी कहां पहुंचा मुद्दे हुआ है। पर रह लिया अर्थव्यवस्था करो। के खिलाफ इस तरह की साजिश है। ये साजिश है। साजिश को अगर कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे तरीके से आपके दर्शकों के आगे नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए, तो दर्शकों ये को हमारी बताना, अभी सड़क पर चलकर बताना दर्शकों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।